नारी 50% है, महिलाएं 50% हैं और नारी को रिजर्वेशन में, डिलिमिटेशन में जो विरोधी दलों ने आज आचरण अपनाया, उससे समस्त बिहार और भारत के, बंगाल के सभी नारियां आज एकदम गुस्सा में हैं। इसलिए बंगाल का खेल अब हमारे एनडीए के लिए बड़ी आसान हो गया है। वहाँ एनडीए की सरकार बनेगी और निश्चित रूप में जो अपने मन की बात नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि चाहे जो परिस्थिति होवे, हम महिला आरक्षण बिल को लागू करेंगे। जो हमारे विरोधियों को संशय लगा हुआ था, उसको हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बहुत बढ़िया से समझाया। पश्चिम बंगाल के चुनाव के संबंध में तो जो भी हम लोगों को संशय था, अब संशय दूर हो गया है। इसलिए कि नारी 50% है, महिलाएं 50% हैं और नारी को रिजर्वेशन में, डिलिमिटेशन में जो विरोधी दलों ने आज आचरण अपनाया, उससे समस्त बिहार और भारत के, बंगाल के सभी नारियां आज एकदम गुस्सा में हैं कि उनका बिल को पारित नहीं होने दिया गया। इसलिए बंगाल का खेल अब हमारे एनडीए के लिए बड़ी आसान हो गया है। वहाँ एनडीए की सरकार बनेगी और निश्चित रूप में जो अपने मन की बात नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि चाहे जो परिस्थिति होवे, हम महिला आरक्षण बिल को लागू करेंगे। हम हर तरह के जो परिसीमन है उसको हम लागू करेंगे। परिसीमन की स्थिति यही है कि जहां 15 लाख और 16 लाख के अंतर्गत पार्लियामेंट के लोगों का होना चाहिए, जनता का, जनसंख्या का, आज 45 लाख, 48 लाख, 39 लाख हो गया है। बिहार भारत में 137, 27 ऐसा क्षेत्र है जहां 20 लाख से ज़्यादा लोग हो गया है। आखिरी परिसीमन को कितना दिन रोकेंगे? ये जो सांसद चुना जाता है उसको भी दिक्कत है, जनता भी है उसको भी दिक्कत है। 45 लाख जनता अपने सांसद को कहाँ खोजने जाएगी? और सांसद 45 लाख और 40 लाख जनता के बीच में कैसे जा सकता है, जबकि उसको संसद के अलावा और भी काम है। तो ऐसी परिस्थिति में डिलिमिटेशन बहुत ज़रूरी है। और एक जो हमारे विरोधियों को संशय लगा हुआ था, उसको हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बहुत बढ़िया से समझाया कि किसी भी राज्य को, चाहे केरल हो, कर्नाटक हो, आंध्रा हो या बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, जो डिलिमिटेशन के अंतर्गत अभी है, नंबर ऑफ सीट बढ़ेंगे, लेकिन परसेंटेज का जहाँ तक सवाल है, किसी को घाटा नहीं होने वाला है। सबको समान रूप में प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो इसलिए कोई घाटा की बात नहीं थी। लेकिन ये लोग राजनीतिक भूभावना से आज महिला बिल को ये लोग निरस्त करवा दिया है, 2/3 मेजॉरिटी नहीं आने दिया। इसका लाभ हमारे एनडीए को मिलेगा और भारत की महिलाएं इस बात को समझ रही है कि आज तक उनको घर क्या काम करने के लिए रखा गया। जब नरेंद्र मोदी ही ऐसे आए कि उनको कहा कि भाई राज्य और देश के राजनीति में भी उनको हम सहयोग दें, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया। इसका मलाल सभी हमारे भारत की नारियों का है, हम लोगों का है, एनडीए के लोगों का है। और इसका लाभ बंगाल का चुनाव हुआ, असम का चुनाव हुआ, अन्य जगहों का चुनाव हुआ, वहाँ हमको मिलेगा। जैसे बिहार में आपने देखा कि नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए क्या क्या, बच्चियों को साइकिल दिया, पोशाक दिया, रिजर्वेशन दिया। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर नीतीश कुमार जब तक रहे, यहाँ की महिलाएं साथ दी। उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जब तक रहेंगे, भारत की महिलाएं उनको साथ देंगी।